हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट में आपका फिर से स्वागत है। सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे पहले हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे किसी अन्य एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। बच्चों, आपने गाय या कोई भी ग्रास ईटिंग जो एनिमल है, जो घास खाते हैं, उन्हें लगातार चबाते हुए देखा होगा। आपने सोचा है कि वो ऐसा क्यों करते होंगे। तो आइए आज हम जानते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो हैं वो ऐसा क्यों करते हैं। वो फटाफट से अपना जो घास है वो खा करके जो उसे पेट में जमा कर देते हैं। क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड rumen। फटाफट से खाना खाए, जो घास है उसे खाया और अपने पेट में जमा कर देते हैं। जिस पार्ट में वो घास जमा होती है उस पार्ट को कहते हैं rumen। द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। जो फूड है वो हल्का सा डाइजेस्ट होता है कहाँ, rumen में, उसे कहते हैं कर्ड। उस जो हल्का सा डाइजेस्टेड जो फूड है यानी कि ग्रास है उसे हम कहते हैं कर्ड। लेटर कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल चूज इट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड rumination। जब वो जमा कर देते हैं बीच पेट में, वो rumen में कर्ड बन गया। अब वो वापस उसे मुंह में लाते हैं और उसको चबाते हैं। इस प्रोसेस को rumination कहते हैं। These animals are called ruminates। और ये एनिमल्स ruminates कहलाते हैं। क्या हुआ, गाय ने घास खाया, पेट में जमा किया, उस पार्ट को कहा rumen, थोड़ा सा वहाँ पे डाइजेस्ट हुआ, जो डाइजेस्टेड है उसे कर्ड कहा, वो कर्ड वापस मुंह में आता है, गाय उसे चबाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं rumination, जिसे जुगाली करना भी कहते हैं, और इन एनिमल्स को कहते हैं ruminates। तो ये 4 चीज़ें हैं। काउ स्टमक विथ 4 सेपरेट कंपार्टमेंट। जो काव है उसका स्टमक है 4 कंपार्टमेंट में बटा हुआ होता है। द rumen, द रेटिकुलम, द ओमेसम और एबोमेसम। 4 पार्ट हैं। उसके बाद एक और पार्ट होता है सीकम। Grass eating animal have a large sac-like structure called cecum between the esophagus and the small intestine। Small intestine और esophagus के बीच में एक पार्ट होता है जिसको सीकम कहते हैं। The cellulose of the food digested here by the action of bacteria which are not present in human। जो सीकम जो पार्ट है वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं, और ये बैक्टीरिया ह्यूमन में नहीं होते हैं। जो सेलुलोज है ये एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। ग्रास जो घास है उसमें सेलुलोज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन rumen हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। जो सीकम है उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं। अब देखते हैं, अब देखिए गाय है जो च्यूई करती रहती है, हर समय दबाती रहती है। 4 चैम्बर हैं, rumen, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। ये 4 कंपार्टमेंट आपको बताए। गाय ने घास खाया, फटाफट से उसे कहाँ जमा कर दिया, rumen में जमा कर दिया। अब ये जब rumen में जमा हुआ, इस पार्ट को, इसको हमने अब क्या कहा, हमने कर्ड, जो शब्द था कर्ड। अब ये कर्ड वापस कहाँ जा रहा है, इसके मुंह में जा रहा है। इसके मुंह में जाता है और यहाँ पर ये क्या करती है, इसे चबाती है। अब ये इसे चबाने लगी है, इधर सारा का सारा इसके मुंह पे चला गया है, रेटिकुलम में जा कर के, उसके बाद मुंह में जा कर के चबाया, चबा करके वापस ये 3rd चैम्बर में आ गई है। 3rd चैम्बर में आया, 3rd चैम्बर में आने के बाद कुछ देर यहाँ पे रहता है जिसका नाम है ओमेसम। उसके बाद ये यहाँ से होता हुआ 4th चैम्बर एबोमेसम में पहुँच जाता है। देखिए धीरे धीरे ये ओमेसम में पहुँच गया है। ओमेसम के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ सीकम
सीकम जो आपको बताया था, ये वाला पोर्शन जो है ये सीकम है। सीकम, यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया सेलुलोज का पाचन करते हैं। ये सेलुलोज का पाचन करते हैं जो कि ह्यूमन में एब्सेंट होता है। ये बैक्टीरिया ह्यूमन में नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए जो ह्यूमन है वो घास नहीं खाते हैं, क्योंकि उसमें ये जो बैक्टीरिया हैं जो सीकम में पाए जाते हैं वो नहीं होते हैं। तो ये है गाय का डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक एक एनिमल है, छोटा सा अमीबा, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम, वो कैसे खाना खाता है और कैसे उसका डाइजेशन होता है। तो जो अमीबा है माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल एनिमल है, यानी कि एक सेल है केवल, उस जीव में केवल एक सेल है, उसे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, फाउंड इन पॉन्ड वाटर, यानी कि पॉन्ड वाटर में वो मिलता है, तालाब के पानी में। हैज़ ए सेल मेम्ब्रेन, हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है, ये है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद एक साइटोप्लाज्म है, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस है, स्मॉल बबल्स लाइक वैक्यूल, इट कैन चेंज इट्स शेप एंड पोजिशन। तो एक सिंगल सेल्यूलर है, पानी, तालाब के पानी में पाया जाता है, ये सेल मेम्ब्रेन है उसकी। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ये साइटोप्लाज्म है इसमें, और इस साइटोप्लाज्म में एक न्यूक्लियस पाया जाता है और छोटे इसमें क्या पाई जाती हैं, और इसमें फूड वैक्यूल पाई जाती है, वैक्यूल पाई जाती हैं इसमें। और ये अपनी जो शेप है इसको चेंज कर सकता है, ये ऐसा शेप है और ये इस शेप को चेंज भी कर सकता है, इस तरीके का है, और इस तरीके का भी इसका शेप चेंज कर सकता है। यानी कि अपनी जो सेल मेम्ब्रेन है इसको इस तरीके से आगे पीछे करता है। तो देखते हैं ये कैसे खाना लेता है और कैसे इसका डाइजेशन होता है। ये देखिए, यहाँ पे एक अमीबा है, ये अमीबा है, इसमें इसके स्यूडोपोडिया होते हैं, जो ये वाले है, ये वाला, ये स्यूडोपोडिया है। ये क्या करता है, इनको बढ़ा लेता है, इस तरीके से बढ़ा लेता है। ये जो फूड है वो जा रहा, फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल जो है अंदर की ओर जा रहा है ये, और यहाँ इसके अंदर जो फूड वैक्यूल है, इस फूड वैक्यूल में ये पहुँच जाता है। इस फूड वैक्यूल में जाने के बाद ये स्यूडोपोडिया जो हैं ये बंद हो जाते हैं, और इसके अंदर ये खाना जो है, यहाँ इसी फूड वैक्यूल के अंदर ये खाना पचता है। ये देखिए, ये हिल रहा है यहाँ पे, ये खाना पच रहा है, और खाना पचने के बाद ये पूरी की पूरी जो सेल है, पूरा का पूरा जो जीव है, उसमें खाना पहुँचा देता है। बाकी जो वेस्ट होता है वो वापस इसी सेल मेम्ब्रेन के रास्ते वापस भेज देता है। इस तरीके से ये बहुत सिंपल सा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, बहुत सिंपल तरीके से खाना खाता है और बहुत सिंपल तरीके से खाने को डाइजेस्ट करता है। तो आपने देखा जो अमीबा है उसने क्या किया, ये अमीबा है, इसने क्या किया, अपने स्यूडोपोडिया जो हैं इनको इस तरीके से लार्ज करना शुरू कर दिया, ऐसे करके लेना शुरू कर दिया। यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल आया तो इसने क्या किया, इसे इसके अंदर लिया, इस तरीके से इसको यहाँ पे बंद कर दिया। अब जब उसने उसको अंदर ले लिया, ये भोजन है, ये अंदर आ गया, ये फूड वैक्यूल के अंदर इसको ले लिया। फूड वैक्यूल ने इस खाने को पाचन किया और इस खाने को पूरी की पूरी सेल में बांट दिया। जो अनडाइजेस्टेड था वो वापस इस सेल मेम्ब्रेन के यहाँ पे आया, और यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड था उसको बाहर निकाल दिया। तो बहुत सिंपल तरीके से इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इसका होता है। तो बच्चों, आज आपका ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।